चंद्रापराणाई इंटर कॉलेज प्रधान जम्मू की तरफ से आप सबका ऑनलाइन सिस्टम पर स्वागत है। आज इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए ग्रामर का और सेकंड पोर्शन संस्थित शुरू कर रहे हैं। संस्थित में होता है संश्लेषण। संस्थित में दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाया जाता है। यह वाक्य तीन तरह के बनते हैं: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। अब सबसे पहले आपको देखना है कि दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने के क्या क्या नियम हैं, किस किस तरीके से एक सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है, यह आपको देखना है। पहले जैसा कि मैंने बताया, संस्थित का आशय होता है संश्लेषण, यानी दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाना। तो सेंटेंस जो है तीन तरह के होते हैं। पहला आपका आता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और थर्ड नंबर है कंपाउंड सेंटेंस। ये तीन टाइप सेंटेंस आपको बनाना है दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके। तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे सिंपल सेंटेंस बनाने का नियम, कि दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके सिंपल सेंटेंस आप कैसे बना सकते हैं। तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए इसके भी कई नियम हैं। पहला आपका नियम है, सबसे पहला नियम इसका होगा पार्टिसिपल। दूसरा है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तीसरा है इन्फिनिटिव। फोर्थ नंबर नाउन या जेड के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, नाउन और जेड के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग। फिर है नाउन फ्रेज या पोजीशन। नेक्स्ट है एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग करके। फिर है जरा ऊपर देख लीजिए,
एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग ये सब 7 नियम हैं जिन तरीकों का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके ये सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। पहले आपको देखना है पार्टिसिपल का प्रयोग किस कंडीशन में किया जाता है दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। पहला आपका है पार्टिसिपल का प्रयोग। दो सिंपल वाक्यों को जोड़ने के लिए पार्टिसिपल का प्रयोग तब किया जाता है जब दो या दो से अधिक वाक्यों का कर्ता एक ही हो और उन दोनों वाक्यों को या उससे अधिक वाक्यों को देखने से लगे कि एक काम करने के बाद दूसरा काम तुरंत शुरू हुआ है, दोनों कार्यों के इंटरवल में ज़्यादा समय न लगा हो या लगभग साथ साथ हो रहा हो। ऐसे कंडीशन में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। अच्छा, पार्टिसिपल के भी 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो पहले आपको देखना है प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग। प्रेजेंट पार्टिसिपल यही है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम उस स्थिति में करते हैं जब दो या दो से अधिक वाक्यों के कर्ता एक ही हो और उन वाक्यों की जो क्रिया हो रही हो वो लगभग साथ हो रही हो या उनमें इंटरवल ना के बराबर हो। इस कंडीशन में हमको प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके जोड़ना चाहिए। तो जैसे 2 वाक्य हैं तो उन दोनों वाक्यों में जो क्रिया पहले हुई हो उसी को पार्टिसिपल के रूप में बदलना चाहिए। अब पार्टिसिपल के रूप में बदलने के लिए क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आगे लगाया जाता है और उसके कर्ता को हटा दिया जाता है, फिर कामा लगा करके दूसरा वाक्य लिख देते हैं, तो आपका सिंपल सेंटेंस बन जाता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, जैसे है ही वाज हंग्री। एक वाक्य हो गया, दूसरा he took his food। अब यहाँ पर देखिए 2 कंडीशन है। वो भूखा था, उसने भोजन लिया या भोजन खाया। इधर उसके भूखे होने के कंडीशन को दिखा रहा है, भूखा होते हुए उसने कौन सा काम किया, खाने का। एक तो भूखा होना उसके कंडीशन को शो कर रहा है, दूसरी तरफ भोजन को लेने की क्रिया। तो दोनों क्रिया लगभग साथ साथ हो रही हैं। इस कंडीशन में हमको प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करना होगा। इसको ध्यान दीजिएगा, अगर जो क्रिया इसमें इज, एम, आर, वाज, वर इन सब का प्रयोग हो उसको बीइंग में चेंज कर देना चाहिए। उसके बाद अन्य शब्दों को लिख करके फिर अगले वाक्य को काम लगा करके जोड़ देते हैं। अब इसका आप जब बनाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में, तो इसका लिखेंगे बीइंग हंग्री। अब यहाँ कामा का प्रयोग करेंगे, he took his food। यह आपका हो गया। आप दूसरा उदाहरण देखिए, राम saw a deer, he ran। अब यहाँ देखिए, राम ने भालू को देखा और वो भाग गए।
इसका मतलब जैसे भालू को देखे होंगे वैसे भागने का काम शुरू किए होंगे, इधर देखना उधर भागना, दोनों क्रियाएं लगभग साथ साथ हो रही हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमको प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करना होगा। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करने के लिए इसमें एम और का प्रयोग नहीं है, तो अब इसको हम पार्टिसिपल के रूप में बदलेंगे। पार्टिसिपल के रूप में बदलने के लिए क्रिया के फर्स्ट पार्ट में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो सा का फर्स्ट पार्ट क्या होगा, सी में आईएनजी लगाए, सी हो जाएगा। अब ये हो जाएगा सी, ये बी है, कामा राम रैन है, यहाँ एक जगह पर नाम का प्रयोग करेंगे, आगे नाम दिया हुआ है राम रैन अवे। अब ये आपका सिंपल सेंटेंस बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल के नियम से। और कुछ टाइप का सेंटेंस देख लीजिए। बैठे पढ़ाने हाँ ये शुरू करता का हाँ शुरू करे जाता अरे हो गया। तो देख ले Turn to the right. You will reach post office. अब इसका आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, इसका हो जाएगा टर्निंग टू द राइट, कहाँ लगा देंगे, यू विल रीच पोस्ट ऑफिस। ये इस टाइप का, ये सब नियम है दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने का, पार्टिसिपल का प्रयोग करके। नेक्स्ट देख लीजिए। दूसरे नंबर पर है पास्ट पार्टिसिपल। इसमें वर्ब को थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग उस कंडीशन में किया जाता है जब कोई क्रिया हो गई होती है और उसी के बारे में जो बताया जाता है और वह किसी रूप में भी बताया जा सकता है, लेकिन जब इसको हम पार्टिसिपल की यूज के रूप में प्रयोग करेंगे तो क्रिया को हम थर्ड फॉर्म के रूप में ही प्रयोग करते हैं। अब उदाहरण के लिए देखिए, जैसे he saw a bird. The bird was on it. अब इसमें देखिए पक्षी जो है वो पहले से घायल थी और इधर की भी क्रिया पाठ बताया जा रहा है कि उन्होंने घायल पक्षी को देखा
अब इसको जब हम पास्ट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग करेंगे सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, इसको हम इस तरह से प्रयोग करेंगे, ही सॉ ए वांटेड बर्ड। He saw a wanted bird. अब यहाँ पर इसको वर्ब को थर्ड पार्ट के रूप में प्रयोग किया गया। अब यहाँ पर दोनों वाक्यों को मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस बन गया, इसको हम कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल का रूप में प्रयोग हुआ है। एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे कहा जाएगा सोल्जर्स वर वांटेड। दूसरा सेंटेंस, they were sent to hospital। अब यहाँ दो सेंटेंस है, दो सिंपल सेंटेंस है, इन दोनों सिंपल सेंटेंस को मिला करके आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना। The soldiers were wounded, सिपाही घायल थे, they were sent to hospital, उन्हें अस्पताल भेज दिया गया। अब इसको आपको जब दोनों सिंपल सेंटेंसों को जोड़ कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना होगा, इसका प्रयोग इस तरह से कर देंगे, the soldiers, the wounded soldiers were sent to hospital। अब ये आपका सिंपल सेंटेंस बन गया, the wounded soldiers were sent to hospital। अब ये पास्ट पार्टिसिपल का नियम है, इसमें यह है कोई काम भूतकाल में हो गया हो और उसके बारे में कोई चर्चा की गई हो, तो ऐसे दो वाक्यों को जोड़ करके हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। इसमें वर्ब को हमेशा थर्ड पार्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। अब इसी पार्टिसिपल के तहत एक पार्ट और आपका है परफेक्ट पार्टिसिपल, उसको भी देख लीजिए। अब इसी पार्टिसिपल का तीसरा पार्ट है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में भी दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके जब एक सिंपल सेंटेंस बनाना हो, तो उसमें भी ये देखा जाता है कि उसका कर्ता एक ही होना चाहिए हर वाक्य का। और इसमें यह होता है कि इन दो वाक्यों या दो से अधिक वाक्यों की क्रियाओं के बीच में थोड़ा इंटरवल होता है। एक क्रिया पूर्ण रूप से समाप्त हो जाने के बाद तब दूसरी क्रिया शुरू की जाती है। ऐसी कंडीशन में हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। अगर वो एक्टिव वॉइस में तो एक्टिव वॉइस बनाते हैं, अगर पैसिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो उदाहरण के लिए देखिए, जैसे राम रोट ए लेटर, राम रोट अ लेटर, एक बार। दूसरा, he posted it। राम ने एक पत्र लिखा, राम ने इसे भेज दिया। अब इसका जो हमको सिंपल सेंटेंस बनाना होगा, इसको इस तरह से बनाएंगे। अब इसमें देखिए, पहले तो राम ने लिखने का काम किया, लिखने का काम समाप्त किया, फिर उसके बाद उसको डाक में डालने का काम किया, भेजने का काम किया। तो दोनों क्रियाओं में थोड़ा सा इंटरवल स्पष्ट हो रहा है। ऐसी स्थिति में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग न करके बल्कि परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में अंतर यही होता है, उसमें दोनों क्रिया लगभग साथ साथ होती हैं, इंटरवल न के बराबर होता है। और इसमें क्या होता है कि दोनों क्रियाओं में इंटरवल थोड़ा सा होता है, और इंटरवल होता है, तो ऐसी स्थिति में हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल प्रयोग करने में इसमें हम लिखेंगे हैविंग, हैविंग का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वर्ब को थर्ड पार्ट को प्रयोग करेंगे। उसमें वर्ब क्या है, रोट, रोट
तो उसको थर्ड पार्ट करोगे रिटन हो जाएगा, हैविंग रिटन अ लेटर, कहाँ लगा देंगे, ही पोस्टेड इट। ये आपका सिंपल सेंटेंस बन गया। एक आध एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे कहा जाए he went to the college, he went to the college, he met the principal, he met the principal, वह कॉलेज गया, वो प्रधानाचार्य से मिला। तो पहले वो जाने का काम किया, एक काम समाप्त हुआ, तब दूसरा काम वो प्रधानाचार्य से मिलने का करता। तो दोनों क्रिया अलग अलग हुई हैं, दोनों क्रियाओं होने में अंतर भी स्पष्ट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा हैविंग गॉन टू द कॉलेज। अब इसका आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके, तो लिखेंगे हैविंग गॉन, अभी थर्ड फॉर्म हो जाएगा, हैविंग गॉन टू द कॉलेज, he met the principal, he met the principal। ये आपका बन गया सिंपल सेंटेंस। इस तरह से आज आपको हमने बताया कि दो या दो से अधिक सिंपल वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल वाक्य पार्टिसिपल का प्रयोग करके किस तरह से बनाया जाता है। जैसा बताया, पार्टिसिपल तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। किन कंडीशन में किस तरह के पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, ये आज हमने आपको बताया। फिर आज यहीं पर आज पार्ट समाप्त करते हैं, अगला पार्ट नेक्स्ट टाइम।